देर अंतस की धारा में शांत, स्थिर, मौन हो जाना, खामोश, खामोशी में भी कर्म होते हैं। मैंने देखा है पेड़ों को छाया देते हुए, मौन, यही हमारी सबसे बड़ी शक्ति है। मौन उस अवस्था को कहते हैं जो वाक्य और विचार से परे है। बहुत गहरी खामोशी। खामोश रहो या फिर ऐसी बात कहो जो खामोशी से बेहतर हो। यही वो समय है जब आपका विवेक जागृत हो रहा है, और जब हमारा हृदय शांत, मौन होता है, तभी हमारे भीतर हमें परमात्मा की आवाज सुनाई देती है। लेकिन जब हमारा हृदय सुख और दुख से भरा होता है, तब हम ही बोलते रहते हैं, हम अपने भीतर को नहीं सुन पाते। भीतर देखना, तुम्हारी जिंदगी के अधिकतम उपद्रव बोलने से पैदा होते हैं। करीब करीब 90% या इससे भी ज्यादा। तुम अगर ना बोलो तो 90% उपद्रव उसी समय खत्म हो जाए। तुम कुछ बोलते हो और उलझन में पड़ते हो। क्या हो जाता है बोलते समय? ध्यान रखना, बोलने की अवस्था में सबसे कम सुरती रह जाती है, यानी कम अवेयरनेस। क्योंकि बोलने में ध्यान दूसरे पर होता है, अपने पर से ध्यान चूक जाता है। इसीलिए उस गैर भान की स्थिति में मुंह से कुछ ऐसा निकल जाता है जिसके लिए तुम जिंदगी भर पछताते हो। भीतर झांकना, मोस्टली नेगेटिव, तनिक मात्र भी इसमें उलझना नहीं। हटते चले आना, हर विचार, हर थॉट से हटना। क्योंकि हर विचार हमेशा दूसरों से आता है और दूसरे के प्रति ही बहता है। हर विचार हम बाहर से इंपोर्ट करते हैं। यही थॉट्स एकमात्र माइंड है। कोई भी नेगेटिव थॉट शिकार बन करके आता है। तुम होशियार रहना, तुम विड्रॉ करना, अपनी विल पावर को कमजोर मत होने देना। अपनी विजडम को पिरोना, अपनी ओर बढ़ने का साहस पिरो लेना। भीतर की आग में रहना, भरपूर हो जाओगे। देखना जरा, जीवन में ये 5 अच्छाई है क्या? पहला, निष्काम कर्म यानी युधिष्ठिर। साहस अपनी ओर आने का यानी भीम। विचारशीलता यानी अर्जुन।
न कुलाना यानी हमेशा रिलैक्स स्टेट, कभी हाइपर नहीं होना, नकुल। पांचवा, हमेशा समर्पण भाव यानी सहदेव। जिनमें भी ये 5 अच्छाइयां हैं, वो अपने भीतर 100 बुराइयों से लड़ सकते हैं। जब युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव युवा हुए तो उन्होंने देखा कि दुर्योधन तो उन्हें जीवित भी नहीं रहने देने वाला। कभी लाक्षय ग्रह, कभी द्रौपदी चीरहरण, कभी अन्य तरीकों से इन सभी भाइयों को मारने की कोशिश में लगा है। इन लड़ाइयों का अंत हो जाए, इसीलिए युधिष्ठिर ने धृतराष्ट्र से प्रार्थना की कि आपसे हमें कुछ नहीं चाहिए, लेकिन जीवन निर्वाह के लिए थोड़ी सी भूमि तो उपलब्ध करा दो। दुर्योधन के उकसाने पर धृतराष्ट्र ने इससे भी मना कर दिया और तभी ये युद्ध होने का संकल्प हुआ। इसका आध्यात्मिक अभिप्राय समझना, ये युद्ध कहीं बाहर नहीं, हम सब के भीतर हर पल चल रहा है। गौरव, कौरव बुराई के प्रतीक हैं, पांडव अच्छाई के प्रतीक हैं। इन दोनों के बीच अब युद्ध शुरू होने वाला है। कौरवों की संख्या पांडवों की संख्या से बहुत अधिक है, यानी बुराइयां हमेशा अधिक मात्रा में होगी। ये युद्ध जो लड़ा गया, वास्तव में ये युद्ध मनुष्य के भीतर अनंत काल से लड़ा जा रहा है। ये युद्ध है अच्छाई का बुराई से, ये युद्ध है शाश्वत का क्षणिक से, ये युद्ध है परंपराओं का सत्य से। ये युद्ध किसका है? आत्मा का जड़ से। ये युद्ध किसका है? बुद्धि का मन से। ये युद्ध किसका है? सत्य का असत्य से। ये सब तुम्हारे भीतर हर पल चल रहा है। अर्जुन ने श्री कृष्ण को कहा, जरा दोनों सेनाओं के बीच मेरा रथ ले चलो, मैं देखना चाहता हूं, मैं दोनों सेनाओं का निरीक्षण करना चाहता हूं। कहने को तो ये केवल एक कथा है, लेकिन भीतर एक अध्यात्म का अंतस का रहस्य छुपा है। दोनों सेनाएं कौन है? एक अच्छाई की सेना है, एक बुराई की सेना है। इन दोनों के बीच का युद्ध। यदि अशुभ और शुभ दोनों से अपनी अटैचमेंट छोड़कर जो भी मध्य में आता है, वास्तव में वही भगवत गीता को समझ पाता है, और उसी के लिए भगवत गीता उतरी है। यदि तुम्हारी अटैचमेंट अपनी शुभ क्रियाओं से, अपनी शुभ मान्यताओं से है, तो भी ये अटैचमेंट तुम्हें भगवत गीता के लायक नहीं बनाएगा। भगवत गीता के लायक बनना है तो तुम्हें दोनों सेनाओं के बीच में आना पड़ेगा। दोनों सेनाएं यानी कौरव और पांडव मत समझ लेना। शुरू तो हमने कौरव और पांडव से किया था, आ गए हम अच्छाई और बुराई पर। कठिन है ये यात्रा। वास्तव में ये तुम्हारे भीतर की अच्छाई और बुराई का युद्ध है। भगवान सदा सत्य के पक्ष में होते हैं, अच्छे के पक्ष में होते हैं। भगवान चाहते तो स्वयं ही बुराई का विनाश कर देते, लेकिन इस माया के अंदर अगर स्वयं भगवान बुराई का विनाश करे तो अच्छाई का रोल क्या रहा? अच्छाई का क्या पार्टिसिपेशन रहा? ध्यान रखना, गॉड तुम्हारे साथ काम करेंगे, तुम्हारे लिए नहीं। गॉड वर्क्स विद यू, नॉट फॉर यू। इस माया के प्रपंच में, अच्छाई और बुराई के प्रपंच में
भगवान बुराई का विनाश नहीं करेंगे, क्योंकि दोनों भगवान ने बनाई हैं। अंधकार और प्रकाश दोनों उसी का है, और जिसे ईश्वर ने बनाया है उसका विनाश स्वयं ईश्वर कभी नहीं करते। ध्यान रखना, ब्रह्मांड की सारी शक्तियां पहले से हमारी हैं। वो हम ही हैं जो अपनी आंखों पर हाथ रख लेते हैं और फिर रोते हैं कि कितना अंधकार है। इसी अंधकार को दूर करने के लिए वर्तमान के पलों में अगले भाग तक के लिए इंतजार, प्रतीक्षा।